क्या आपने कभी इंटरनेट के बारे में सुना है? हाँ, सुना जैसा लग तो रहा है, मगर ये क्या होता है ज्यादा जानकारी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक पड़ोस में अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। अब आपके सभी घरों में एक जादुई खिड़की लगाई हुई है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह खिड़की, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, जादू का काम करे, तो हर महीने हम कुछ राशि का भुगतान करते हैं। जब भी आप इस पड़ोस में किसी के साथ संवाद करना चाहते हैं, तो आपकी और उनकी भी यह खिड़की खुली होनी चाहिए। इसी तरह कल्पना करें कि दूर दराज में भी बैंक, दुकानें, होटल, कार्यालय आदि हैं। यदि वे आपको इस खिड़की के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करने में रुचि रखते हैं, तो वे भी आपको जानकारी दे सकते हैं। इस खिड़की की तुलना मोबाइल फोन या कंप्यूटर और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से की जा सकती है। इंटरनेट एक ऐसा वैश्विक, विश्व भर में फैला हुआ जाल है, जिसमें आप अपनी कोई भी जानकारी डाल सकते हैं जो आप दूसरों तक पहुंचना चाहते हैं। आप उसका पता नोट करके हजारों किलोमीटर दूर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को दे सकते हैं, जो आपकी जानकारी को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से देख सकता है। इंटरनेट के माध्यम से आप यह साफ जानकारी देने और लेने का कार्य आपके घर बैठे ही करने की मदद करता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत होगी। मैंने काफी बार कुछ www के बारे में सुना है, ये क्या होता है? इस जादुई इंटरनेट दुनिया में सब कुछ वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है। यह इंटरनेट में उपलब्ध सभी वस्तुओं का नाम या एक पता है, जो www के साथ शुरू होता है। यदि आप उस वेबसाइट या सेवा का पता जानते हैं, तभी आप उन तक पहुंच सकते हैं। मैं इंटरनेट में उपलब्ध इन सभी जानकारियों को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? आप इंटरनेट की दुनिया के सेवाओं का लाभ एक ब्राउज़र या सर्च इंजन के माध्यम से कर सकते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर कुछ जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वह प्रोग्राम है जिससे आपको जो भी जानकारी चाहिए, उसे पूरे इंटरनेट में अनेक लोगों द्वारा दी गई जानकारी से खोज सके। उदाहरण, अगर आपको नजदीकी बैंक कहाँ है यह पता करना है, तो आप यह गूगल में टाइप करें तो वह आपको सभी नजदीक के बैंक के पते बता देगा। जब कोई भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं, तो उसे रीड करके उस कीवर्ड से जुड़े सभी परिणाम की लिस्ट को आपके सामने प्रस्तुत करें। यदि उदाहरण के लिए किसी सर्च इंजन की बात की जाए, तो गूगल, याहू यह ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ब्राउज़र को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आप सर्च इंजन तक पहुंच सकते हैं। यानी बिना ब्राउज़र के आप गूगल से जानकारी नहीं निकाल सकते। इसलिए आपके फोन में यह होना आवश्यक है। आजकल सभी स्मार्टफोन में यह सुविधा है। गूगल कंपनी द्वारा विकसित एक लोकप्रिय ब्राउज़र गूगल क्रोम है, जो इस तरह से दिखता है, और एक मशहूर सर्च इंजन जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वह गूगल है, जो इस तरह दिखता है। अच्छा दीदी, ये तो समझ में आ गया, मगर मेरा एक सवाल है। कभी कभी मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि उनका डाटा खत्म हो गया है। इसका क्या मतलब होता है? हमारे फोन में इंटरनेट को चलाने के लिए डाटा पैक की जरूरत होती है। जब आप कोई इंटरनेट पैक या नेट पैक या डाटा पैक खरीदते हैं, तो आपको इंटरनेट की दुनिया से जानकारी डाउनलोड करने के लिए एक सीमित मात्रा में डाटा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपने एक ऐसा डाटा पैक खरीद जो आपको 1 GB डाटा लिमिट देता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इस लिमिट को पार करते हैं, आपकी इंटरनेट की गति या तो बहुत कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है।
आप डाटा को दो तरीके से खरीद सकते हैं। या तो आप पैसे एडवांस यानी कि पहले ही भर दे, जिसे प्रीपेड कहते हैं, या दूसरा विकल्प है कि आप पैसे आपके द्वारा इंटरनेट की सेवाएं पूरा इस्तेमाल करने के बाद भरे, जिसे पोस्ट पेड कहते हैं। अच्छा, ये डाटा मुझे कहाँ से मिल सकता है और क्या इसे तुरंत मैं फोन में इस्तेमाल कर सकती हूँ? अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आप या तो मोबाइल डेटा कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर जब आप अपने फोन पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप मोबाइल डेटा का उपयोग कर रहे होते हैं। आपको इसे अपने से खरीदना होगा, स्थानीय मोबाइल नेटवर्क एजेंट या एक दुकान जो फोन क्रेडिट बेचती है। कुछ चीजें जो आप इंटरनेट पर करते हैं, जैसे वीडियो देखना या संगीत सुनना, उसमें अधिक डेटा का उपयोग होता है, इसलिए आपको अधिक पैसे खर्च करके 1 GB से ज्यादा क्षमता का पैक लेना होगा। आपके मोबाइल फोन में इस तरह से आप अपने डाटा कनेक्शन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी डाटा लिमिट सीमित होती है। हम इसे बंद करके भी रख सकते हैं। जब हमें जरूरत हो तो इसे इस तरह से ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डाटा बचा भी सकते हैं और अपना समय भी। नहीं तो हर समय फोन पर इंटरनेट शुरू होने से पैसे और समय दोनों व्यर्थ होते हैं। ये बहुत अद्भुत है। चलिए अब हमें और भी चीजें सीखनी है हमारे फोन और इंटरनेट के बारे में।